हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवीएस स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी शानदार सी क्लास में। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के बैच में चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। और आज आपका लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 7 मतलब 7 क्लासेस मैंने आपको पढ़ा दी हैं। 3.3 3 एक्सरसाइजेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3.4 एक्सरसाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन उनके पास पहुंचती रहे। और इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि मैंने जो एक मुहिम स्टार्ट की है उन बच्चों को फ्री में पढ़ाने की, जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसमें अपना योगदान दें। क्योंकि चैनल नया होने की वजह से अभी चीज़ें उस लेवल पे हो नहीं पा रही हैं। तो जो लोग भी देख रहे हैं, चाहे वो क्लास 12th के लोग हों या अदर में हों, हमारे बड़े भाई हों, छोटे भाई हों, माताएं बहनें कोई भी देख रही हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये वीडियो, ये सूचना उन ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके जिनको इसकी सच में ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला बैच। यहाँ अगला मतलब अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड होता है, साथ में पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सअप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने पीडीएफ और डाउट डिस्कशन के लिए। उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो भी बच्चे आज नए हैं, 7 क्लासेस हो चुकी हैं, 7 क्लासेस की आपको प्ले लिस्ट चैनल पर मिल जाएगी। चैनल पर क्लिक करेंगे, प्ले लिस्ट के ऑप्शन पर जाएंगे, लाइन से 7 क्लासेस पड़ी होंगी, सब लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अपना लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों को देखनी है एक्सरसाइज आज हम लोग देखेंगे 3.4। 3.4 एक्सरसाइज देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, देन उसके बाद हम लोगों को 3.4 एक्सरसाइज सेम कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन सेम तरीके से लगाने हैं। देखते हैं हम लोगों का क्या है। सबसे पहले जो हम लोगों का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैट्रिक्स हिंदी में क्या कहते हैं? अवयव का अस्तित्व। अवयव का अस्तित्व क्या होता है? अवयव का अस्तित्व कैसे फाइंड करते हैं? जैसे मान लीजिए लेट ए इज इक्वल्स टू, हम लोगों को कोई मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 4 5। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का दिया गया है। तो अब हम लोगों का इसका अवयव का ये कैसे पता लगेगा कि ये अवयव का अस्तित्व है या इस अवयव का अस्तित्व नहीं है? तो इसके लिए अगर मॉड ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मॉड ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है तो अवयव का, इसका मतलब अवयव का अस्तित्व है, मतलब अवयव का एग्जिस्टेंस है। और अगर मॉड ए इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब अवयव का अस्तित्व नहीं है। ठीक है। अब अवयव का अस्तित्व के लिए मॉड ए हमको देखना पड़ता है। मॉड ए निकालते कैसे? 2 क्रॉस 2 में मॉड ए बहुत ही सिंपल तरीके से निकल आता है। सबसे पहले हम लोग इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 2 ज़ा 10 और बीच में माइनस लगा देंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो 10 माइनस 12 माइनस का 2, मॉड ए इज इक्वल्स टू माइनस का 2, मतलब मॉड ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है? यहाँ पे अवयव का अस्तित्व है, केवल 0 नहीं होना चाहिए अवयव का। और उसके बाद आपका प्लस में या माइनस में कुछ भी हो तो अवयव का अस्तित्व होगा। अच्छा, अवयव का अस्तित्व क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम लोगों को अवयव दिया जाएगा, ए दिया जाएगा, देन उसका हम लोगों को ए इन्वर्स निकालना होगा। मतलब
ए इनवर्स उसी अवयव का निकलता है जो अस्तित्व में होता है। अगर अस्तित्व में नहीं है तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसे दे देता है एग्जामिनर, ऐसा बुक में भी होगा कि अवयव का अस्तित्व ही नहीं होगा और आपसे पूछेगा ए इनवर्स, तो पता लगे आप बिना अवयव का ए, आपने जाना ही नहीं कि ए इनवर्स किन अवयव का एग्जिस्ट करता है। जिन अवयव का अस्तित्व होगा उन्हीं का ए इनवर्स निकलेगा। अगर आपको यही नहीं पता है तो पता लगे उनका एग्जिस्टेंस है नहीं और एग्जामिनर ने आपको भ्रमित करने के लिए ऐसे अवयव का ए इनवर्स निकालने को दे दिया, तो आप पता लगे वहाँ पे स्टार्ट करने लगो निकालना और इतना सारा टाइम बर्बाद करो। काफ़ी सारा इसमें टाइम लगता है करने में। यहाँ से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप पता लगे करने लगो और इतना टाइम बर्बाद हो, आखिर में पता चले जो आंसर निकाला वो तो गलत निकला है, उसका तो अस्तित्व ही नहीं था। बस खाली उसमें इतना ही लिख देना, ये चेक करके आगे लिख देना है, क्योंकि ए इज इक्वल्स टू, अगर मॉड इज इक्वल्स टू 0 आ जाए, क्योंकि अवयव का अस्तित्व नहीं आता, ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और पता लगे अगर आपको मालूम ही नहीं होता कि अस्तित्व कैसे निकालते हैं तो आप टाइम भी बर्बाद करते हैं, आपका क्वेश्चन भी नहीं सही होता। श्योर है यहाँ से हर बार बोर्ड में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोगों को ए इनवर्स निकालना है वो रो कॉलम ऑपरेशन से निकालना है, रो कॉलम ऑपरेशन से, रो कॉलम ऑपरेशन से। ठीक है, रो कॉलम ऑपरेशन से हम लोगों को निकालना है पंक्ति संक्रिया या कॉलम संक्रिया से। कैसे निकालते हैं, कैसे करना होगा, बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, एक मैट्रिक्स ए दिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है, 2x2 का हो सकता है, 3x3 का हो सकता है। आज हम लोग 2x2 वाले ही क्वेश्चन करने वाले हैं, तो हम लोगों ने 2x2 का आपको बता दिया। कल जब हम लोग 3x3 वाले क्वेश्चन करेंगे तो हम बताएंगे आपको कि 3x3 का कैसे एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज में आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा, जब भी पंक्ति संक्रिया या स्तंभ संक्रिया मतलब रो कॉलम ऑपरेशन से आपको निकालने के लिए बोलेगा ए इनवर्स, तो आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा एक की फॉर्म में और बोलेगा कि रो कॉलम ऑपरेशन से, या हिंदी में बोलेगा पंक्ति स्तंभ संक्रिया से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए के फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए के फॉर्म में लिखना होता है। और आई जो होता है, आई आप लोगों को पता है कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और ये जो यहाँ पे ए जो दिया गया है, ए को लिख लेंगे। ठीक है, मान लिया ए कुछ भी दिया हो, 2x2 का हो, 3x3 का हो, 4x4 का हो, तो वो वहाँ पे लिख लेंगे। और आई कैसे लिखेंगे, आई सेम उसी ऑर्डर का लिखेंगे जिस ऑर्डर का हम लोगों को ए दिया गया है। जैसे यहाँ पे आई हम लोगों को क्या है, हम लोगों ने 2x3 का बनाया है, तो आई भी हम लोग फिर 2x3 का ही लिखेंगे। ठीक है, आई 2x3 का लिखेंगे। आई 2x3 का, बेसिकली 2x3 का तो आई होगा ही नहीं, आई 2x2 का होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों ने 2x2 का मैट्रिक्स लिख लिया और यहाँ पे आई 2x2 का कैसे बनेगा, 1 0 0 1, ये हो गया आई। और इस वाले ए के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इसको ऐसे का ऐसा ही लिखा रहने देना। अब करना क्या है हम लोगों को, जो हम लोगों को ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को करना ये है कि हम लोगों को रो में कुछ घटाना है, कुछ जोड़ना है, या कॉलम में कुछ घटाना है या जोड़ना है, इसको पूरी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करना है। और जो जो चेंजमेंट हम लोग इस मैट्रिक्स में करेंगे वो चेंजमेंट हम लोग इस मैट्रिक्स में भी साथ में करते जाएंगे, नीचे तक, ऊपर से नीचे तक करते चलेंगे। जब तक ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज नहीं हो जाता है तब तक हम लोग चेंजमेंट करते जाएंगे। जैसे ये मैट्रिक्स जो ए है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 1 0 0 1 के फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे जो चेंजमेंट आएगा वही आपका ए इनवर्स के इक्वल टू होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि कैसे करेंगे और कैसे करना है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड हैं, सारे क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आज लगभग हम लोग अपनी आधी एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं, देन आधी कल करेंगे। ठीक है, और सभी बच्चों को प्रॉपर रोज पढ़ना है, एक भी गैप नहीं मारना है। ठीक है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है,
एक एक ईंट से ही दीवार बनती है। और अब तो आपके लोगों के लिए इतनी अच्छी सुविधा है, मैं पढ़ा रहा हूँ सारा कुछ स्टार्टिंग से। अब बस आप लोगों को ढंग से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़िए और जब भी आप लोगों का एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम को फोड़ के आइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं 4 लाइनें सुनाना चाहूँगा। हो चुका है आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हो चुका है आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बनाएगा, संघर्ष जिसका जारी है। इतिहास वही बनाएगा, संघर्ष जिसका जारी है। मतलब इतिहास वही बनाता है जो लगातार बेसिस पे संघर्ष और हार्ड वर्क करता रहता है। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि पेपर हमारा 1 साल बाद है। अगर आज से पढ़ाया जा रहा है तो आज से आपको पूरे साल भर पढ़ना है, तभी आप भी इतिहास बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में? हम लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको हम लोग ए के इक्वल टू लेट कर लेंगे। 1 2 -1 3। ठीक है, ये हम लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हम लोगों को इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करना है रो कॉलम ऑपरेशन से। कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले तो हम लोगों को इसका ये चेक करना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं, एग्जिस्टेंस है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले मॉड ए निकालेंगे। मॉड ए निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 1 ज़ा 3, और माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 और माइनस का 1 तो माइनस का 2। अब ये हो जाएगा 3 + 2, यानी कि a इज इक्वल्स टू हो जाएगा, मॉड a हो जाएगा आपका इज इक्वल्स टू 5। अतः आव्यूह का अस्तित्व है। अतः हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, अतः आव्यूह का अस्तित्व है। अस्तित्व है, इंग्लिश वाले लिख लेंगे इट मीन्स द मैट्रिसेस इज इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि सॉल्व करते कैसे हैं। बेसिकली अब इस पर फोकस कीजिएगा कि सॉल्व करते कैसे हैं, एक एक स्टेप पिक कीजिएगा, तभी अच्छे से समझ आएगा। अप्रोच मैटर करता है, जिस अप्रोच से मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को दिमाग लगाना है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया, इसको हम लोग लिखेंगे i × a इज इक्वल्स टू i × a के फॉर्म में। ठीक है, तो a हम लोगों को क्या दिया हुआ है, a हम लोगों को दिया हुआ है 1 2 -1 और 3, और इज इक्वल्स टू, ये अगर 2 × 2 का है तो i भी हम लोग उसी ऑर्डर का लेंगे, 2 × 2 का 1 0 0 1, और a को हमने बताया था ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, इसके रो में चेंजमेंट करना है या कॉलम में। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर आप रो में चेंज करना स्टार्ट करेंगे तो पूरे सोल्यूशन भर केवल रो में ही चेंज करेंगे, कॉलम में कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। और अगर आप कॉलम में चेंज करने से स्टार्टिंग करेंगे तो पूरे सोल्यूशन भर कॉलम से ही चेंज करेंगे। ऐसा नहीं एक स्टेप आपने रो में चेंज कर दिया तो अगला स्टेप कॉलम में चेंज कर दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोगों को बेसिकली इसको ऐसा बनाना है, तो हम लोग इसमें देखें क्या करें जिससे ये वाला हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, और जो चेंजमेंट इसमें करेंगे वही चेंजमेंट इसमें भी करते चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 1 -1 2 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोगों को यहाँ पे 1 लाना है, इसमें 1 यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे भी 1 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे 0 लाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोगों को 0 लाना है, R2, ये R2 है। तो R2 में अगर हम R2 से R1 में 2 मल्टीप्लाई करके घटा दें तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, और 2 से -2 चला जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -2 घटाएंगे तो ठीक है, देखते हैं करके क्या होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, R2 में क्या करेंगे, R2 से
R1 घटा देंगे 2 मल्टीप्लाई करके, 2R1 घटा देंगे। और एक बात, जिस रो में चेंज करेंगे बस उसी रो में चेंजमेंट करेंगे, बाकी रो को सेम तरीके से लिख लेंगे। अब हम लोगों को R2 में चेंज करना है तो मैट्रिक्स को सेम तरीके से जैसे है वैसे उतार लेंगे। R1 में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, 1 - 1 ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम लोगों को छेड़खानी करनी है R2 में। R2 में क्या करना है, R2 - 2R1, R2 में 2 - R1 करना है। तो R2 ये है हम लोगों का, R2 माइनस 2 से माइनस करेंगे 2R1, 2 से माइनस करेंगे R1 ये है, 2 माइनस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके देन इसके एलिमेंट से माइनस करेंगे। तो R2 से 2 माइनस 2 का जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 × 2, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। अब 3 - 2, 3 - 2 जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो 3 माइनस और माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस होके 3 + 2 5 हो जाएगा। अब जो जो चेंजमेंट हम लोगों ने इस वाले मैट्रिक्स में किया है वही सेम चेंजमेंट हम लोगों को इस वाले मैट्रिक्स में भी करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है। पहले तो R2 में चेंजमेंट करना है, तो इसकी जो पहली रो है उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, 1 0 1 0। अब R2 में चेंज करना है, R2 में क्या चेंज करना है, R2 - 2R1, तो 0 माइनस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2, तो 0 - 2 माइनस का 2। ठीक है। अब 1 माइनस इसमें 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो 1 - 0 1 हो जाएगा। और जो A लिखा हुआ है उसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए हम लोगों का यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे गाइस -1 लिखा हुआ था, 0 नहीं था, यहाँ पे -1 था। 1 - 1 5 0। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को यहाँ पे 0 लाना है और यहाँ पे 1 लाना है। तो कैसे ला सकते हैं, सबसे पहले देखिए अब हम लोग करेंगे R2 में करेंगे। अब हम लोग R2 में करेंगे R2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो R1 जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख लेंगे, R1 में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। 1 - 1, अब 0 में 5 डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, 5 में 5 डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा। ठीक है, अब सेम चेंजमेंट इधर भी करेंगे R2 में। R1 जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहने देंगे, -2 में 5 डिवाइड करेंगे तो -2/5 आ जाएगा, 1 में 5 डिवाइड करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, और इनटू में A है तो A को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, अब यहाँ पे हम लोगों को 0 लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, R1 में क्या करेंगे, R1 + R2 कर देंगे। ठीक है, जब इसको इससे जोड़ देंगे तो माइनस का ये प्लस का ये 0 हो जाएगा। तो अब की बार R1 में हम लोगों को चेंज करना है, R2 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो सबसे पहले जिसमें छेड़खानी मतलब R1 में छेड़खानी करनी है ना, तो 1 + 0 1 ही रहेगा, -1 + 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। R2 में कुछ करना नहीं है तो R2 जैसा था वैसा ही लिख देंगे, और इज इक्वल्स टू अब क्या करना है, R1 में R1 + R2, तो 1 प्लस माइनस का 2/5, तो 1 - 2/5 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 -4 -2/5, तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा 3/5 और 0, और R1 + R2 करना है, 0 + 1/5, तो यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, और R2 सेम तरीके से लिख देना 2/5 1/5 और इंटू A। अब देखिए आप लोगों का जो इधर वाला मैट्रिक्स था वो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया, 1 0 0 1। अब 1 0 0 1 आ गया तो आप लोगों को फिर लिख देना है, चूंकि अतः A इनवर्स इज इक्वल्स टू, जो ये वाला मैट्रिक्स आपका बना है वो आपका A इनवर्स है, 3/5 -2/5 1/5 1/5। ठीक है, ये आप लोगों का पहले वाला जो बना हुआ है ये आपका A इनवर्स निकल आया।
देखिए बहुत ही सिंपल तरीका था। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, सबसे पहले उसका हम लोग चेक करेंगे कि वो अस्तित्व में है या नहीं है। अस्तित्व में चेक करने के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, देन इसका इससे मल्टीप्लाई करा के माइनस कर देंगे। अगर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है मतलब अस्तित्व में है। फिर उसके बाद इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए नोट कर लेंगे, आई सेम ऑर्डर कर लेंगे, जिस ऑर्डर का ए होगा इस ए को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। फिर हम लोग इस मैट्रिक्स में ऐसे जब तक चेंज करते रहेंगे जब तक ये आई के फॉर्म में नहीं बन जाता है। जो चेंज इसमें करेंगे साथ ही इस वाले मैट्रिक्स में भी करते रहेंगे, ए को सेम तरीके से लिखते रहेंगे। जैसे ही ये वाला मैट्रिक्स हमारा आई के फॉर्म में हम लोगों को रिसीव होगा तो जहाँ जो चेंजमेंट होके ये मैट्रिक्स बनेगा आई से, वही हम लोगों का ए इनवर्स होगा। और एक बात, अगर रो से आप चेंजमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो पूरे मैट्रिक्स बार आप रो ही में चेंजमेंट करते रहेंगे। ये नहीं एक बार रो में किया तो दूसरी बार कॉलम में कर दिया। ठीक है, अब चलिए दूसरा वाला करके देखते हैं। और रो और कॉलम चाहे जिससे करिए आंसर सेम ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देखते हैं, और दूसरा अब की बार हम लोग कॉलम से करके देखेंगे। क्या दिया हुआ है? 2 1 1 2 2 1 1 2। तो इसको हम लोग, रुकिएगा थोड़ा सा, इसको हम लोग ए के इक्वल टू मान लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 2 1 1 2 1 1 1 ए दिया हुआ है, ये ठीक मान लिया। अब सबसे पहले इसका हम लोग क्या चेक करेंगे कि इसका भैया अस्तित्व है या नहीं है। तो अस्तित्व चेक करने के लिए, एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए ए मॉड ए निकालेंगे। मॉड ए कैसे निकालेंगे? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 = 2 माइनस उसका उसमें करा के 1 इज इक्वल्स टू 1, मतलब मॉड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स the matrix in existence। ठीक, मतलब मैट्रिक्स जो हम लोगों का आव्यूह है वो एग्जिस्टेंस में है। अब हम लोगों को इसका ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए के फॉर्म में लिखेंगे इसको भैया। ठीक है, ए क्या दिया हुआ है? 2 1 1 1। और अब आई को हम लोग सेम ऑर्डर में लिखेंगे जिस ऑर्डर में ए दिया होगा, 1 0 0 1, और यहाँ पे ए लिखेंगे। अब हम लोग इसमें ऐसा चेंजमेंट करेंगे कि इसको इसके फॉर्म में बना दें, और जो चेंजमेंट इसमें करेंगे वो चेंजमेंट इसमें भी करते जाएंगे। जब ये वाला मैट्रिक्स इसके फॉर्म में बन जाएगा तो जो चेंजमेंट करके ये वाला मैट्रिक्स रिसीव होगा वही हम लोगों का ए इनवर्स होगा। हम लोगों ने कॉलम से किया था, अब की बार हम लोगों ने पहले रो से किया था, अब की बार हम लोग कॉलम से करेंगे। तो भैया यहाँ पे हम लोगों को 1 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है। ये हम लोगों का C1 कॉलम है, ये हम लोगों का C2 कॉलम है। ठीक है, ये हम लोगों का इसमें C1 कॉलम है, इसमें हम लोगों का C2 कॉलम है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं? C1 में अगर C2 हम लोग घटा दें तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम लोग करते हैं। C1 में ऐसे आप लोगों को लिख के दिखाना भी है, कुछ भी लिख के दिखाना भी है कि आप कहाँ पे चेंजमेंट कर रहे हैं। C1 में क्या करेंगे? C1 से C2 घटा देंगे। C1 - C2 कर रहे हैं C1 में, तो भैया करते हैं। देखो 2 - 1 1 बचेगा, और 1 - 1 0 हो जाएगा। अब C2 में तो हम लोगों ने कुछ की नहीं छेड़खानी, तो C2 जैसे ही वैसे ही लिख देंगे 1 1। अब इसके बाद जो चेंजमेंट यहाँ पे किया है वही चेंजमेंट इस वाले मैट्रिक्स में भी करेंगे। C1 क्या है? ये है। C2 क्या है? ये है। C1 1 - 0 तो 1 ही बचेगा, और C2 ये वाला 0 - 1 तो माइनस का 1 हो जाएगा। C2 को सेम तरीके से लिख देंगे 0 1, इंटू में ए है तो ए को ऐसा ही लिखा रहने देंगे। अब देखो भैया यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे हम लोगों को अब यहाँ पे 0 लाना है। तो कैसे 0 ला सकते हैं? यहाँ पे अब हम लोग C2 में अगर C1 घटा दें,
C2 में अगर C1 घटा दें तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और 1 से 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, और वही हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो C2 में क्या करेंगे, C2 - C1 कर देंगे। C2 - C1 करेंगे तो अब की बार C1 में तो कोई चेंज करना नहीं, तो C1 को 1 0 सेम तरीके से लिख लेंगे। C2 में चेंजमेंट क्या करना है, C2 से C1 घटाना है। C2 से जब C1 घटाएंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 0 1 ही रहेगा, और इज इक्वल्स टू सेम चेंजमेंट इस वाले मैट्रिक्स में करना है। C2 से पहले तो C1 को सेम तरीके से लिख लेंगे जैसा दिया हुआ है, अब C2 से C1 घटा देंगे, 0 - 1 -1 हो जाएगा, 1 माइनस का 1 तो माइनस प्लस, यानी 1 + 1 2 हो जाएगा आपका। अब A ये देखिए हम लोगों का I के फॉर्म में निकल आया, तो अब हम लोगों को लिख देना है, अतः इट मीन्स सो दैट A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 - 1 -1 2। ठीक है, बस आप लोगों का आंसर आ जाएगा 1 - 1 और -1 2। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। ऐसे ही आप लोगों को भी करना है, कॉलम से स्टार्ट करेंगे तो पूरा कॉलम से सॉल्व करेंगे, रो से स्टार्ट करेंगे तो पूरा रो से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर अपना 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1327 1327। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, 1327 सबसे पहले इसको हम लोग A के इक्वल टू मान लेंगे। सबसे पहले इसका अब हम लोग चेक करेंगे एग्जिस्टेंस है या नहीं है, तो मॉड A निकालेंगे। मॉड A कैसे निकालेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 1 = 7 -2 × 3 = 6 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। मतलब मॉड A इज नॉट इक्वल्स टू 0, अस्तित्व है, इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोगों को A इनवर्स निकालना है, तो A इज इक्वल्स टू I × A के फॉर्म में इसको लिख लेंगे। A क्या दिया हुआ है, 1 2 3 7। अब क्या करना है, I सेम ऑर्डर का लेना है, 1 0 0 1 × A। अब देखते हैं, हम लोगों ने एक पहला वाला रो से किया था, दूसरा कॉलम से किया था, अब इसको हम लोग फिर से रो से करेंगे। एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम से करेंगे, बाकी आप लोगों को जिससे अच्छा लगता है आप उससे कीजिए। ठीक, तो हम लोगों को अभी हम लोग रो से करेंगे। ये हम लोगों का रो 1 है, ये हम लोगों का रो 2 है, इसमें भी ये हम लोगों का रो 1 है, ये हम लोगों का रो 2 है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पे तो 1 हम लोगों का ऑलरेडी है, यहाँ पे अब हम लोगों को 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 1 लाना है। तो अब हम लोग यहाँ पे 0 कैसे ला सकते हैं, अगर R2 में से R1 में 2 मल्टीप्लाई करा दें और फिर इससे घटा दें तो 2 × 2 - 2 0 हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 7 - 6 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 भी आ जाएगा, यहाँ पे 1 भी आ जाएगा। तो चलिए यही करते हैं। R2 में क्या करेंगे, सबसे पहले R2 - 2R1 कर देंगे, 2R1 कर देंगे। ठीक है भाई, तो R1 में तो कोई चेंजमेंट करना नहीं, तो R1 को सेम तरीके से लिख लेंगे, 1 3। अब R2 में क्या करना है, R2 - 2R1 करना है, यानी R1 में 2 से मल्टीप्लाई करा के R2 से घटा देना है। तो R2 2 - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 2 - 2 0, और 7 - 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 7 - 6 1 हो जाएगा। सेम ऑपरेशन इधर भी करेंगे। पहली बात तो R1 को जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देंगे। R2 में क्या करना है, R2 - 2R1 करना है, तो 0 - 2 × 2 0 - 2 -2 1 - 0 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। A को ऐसे ही लिख लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, अब यहाँ पे हम लोगों को लाना है 0। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, देखो हम लोग अब R1 में क्या कर सकते हैं, R1 - 3R2 कर दें। अगर 3 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 1 से जाएगा तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, और 3
माइनस इसमें 3 का गुणा करा के अगर करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो भाई क्या करते हैं, R1 में 1 माइनस 3R2, तो माइनस 3 मतलब 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा। और 3 माइनस 3 1 जा 3 0, और R2 में कुछ करना ही नहीं है, 0 1। और यहाँ पे भी वही हम लोगों को काम करना है। सबसे पहले R1 में क्या करना है, R1 माइनस 3R2, तो R1 1, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे माइनस का 6 और माइनस प्लस का 6, 1 प्लस 6 7 हो जाएगा। अब इसके बाद 0 है, 0 माइनस 3 1 जा 3, माइनस का 3, इसको सेम तरीके से जैसा लिखा है वैसा लिख ही लेंगे और ए का ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब ये हम लोगों का आइडेंटिटी के फॉर्म में बन गया। देन हम लोग लिख सकते हैं अतः सो डैट चूंकि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 माइनस 3 1। ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को दिया हुआ है 2 3 5 7, 2 3 5 7, इसको हम लोग ए के इक्वल मान लेंगे। अब सबसे पहले तो हम लोगों को इसका हर बार की तरीके ये चेक करना कि भैया एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूना 14 माइनस 5 3 जा 15, तो ये आ जाएगा -1। कुल मिला के ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम लोगों को ए इनवर्स निकालना है, तो इसको लिख लेंगे इस फॉर्म में। क्या दिया हुआ है, 2 3 5 7, और इन मल्टीप्लाई में क्या है इसके, कुछ नहीं है। आगे आई सेम ऑर्डर का लिखेंगे, 1 0 0 1 इंटू ए। अब हम लोग किससे करेंगे, पहला वाला हम लोगों ने रो से किया था, दूसरा कॉलम से किया था, तीसरा रो से किया था, चौथा फिर से अब हम लोग कॉलम से करेंगे। तो भैया कॉलम से करने के लिए ये इसका भैया कॉलम 1 है और ये इसका कॉलम 2 है, ये इसका कॉलम 1 है, ये इसका कॉलम 2 है। तो भैया अब हम लोगों को क्या करना है, देखते हैं। हम लोगों को यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है। ठीक है भाई, और यहाँ पे हम लोगों को 0 लाना है, यहाँ पे हम लोगों को 1 लाना है। तो कैसे ला सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 1 1 1 कैसे ला सकते हैं भाई। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं करा के, C2 में से C1 को घटा देते हैं। C2 में कर लेंगे हम लोग C2 माइनस C1। तो हम लोगों को C1 में तो कुछ छेड़खानी करनी है, C1 जैसे लिखा वैसे ही लिख देंगे 2 5, और C2 में C1 घटाना है, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 7 माइनस 5 2 हो जाएगा। और इधर भी हम लोगों को वही करना है। C1 में तो कुछ करना नहीं है, तो C1 वैसा का वैसा ही लिख देंगे। C2 में 0 माइनस 1 माइनस का 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 0 1 रहेगा, इंटू ए ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम लोगों का देखते हैं क्या कर सकते हैं भाई, 2 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 2। अब हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को 1 लाना है, तो हम लोग C1 को C1 माइनस C2 कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है। C1 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, C2 जैसा लिखा है वैसा ही लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू, अब C1 में कराना ना, तो 1 माइनस माइनस प्लस का 1 2 हो जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस का 1 हो जाएगा, C2 को वैसा ही लिख देंगे इंटू ए। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई। अब हम लोगों को यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 1 लाना है, तो हम लोग C2 में C2 माइनस C1 फिर से करा देंगे। ठीक है, C2 माइनस C1 अगर करा देंगे,
C2 में करना है ना, तो C1 को तो पहले वैसे ही नोट कर लेंगे। अब C2 माइनस C1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे इसमें भी वही करेंगे। पहले तो C1 को सेम जैसा लिखा है वैसा नोट कर लेंगे। अब C2 माइनस C1 करना है, -1 माइनस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा, 1 माइनस और माइनस प्लस का 1 यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा, इंटू A ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखते हैं आगे। आगे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को लाने हैं 0, तो हम लोग ऐसा कर दें C1 को कर दें C1 प्लस 3C2। अगर 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे प्लस माइनस का 0 आ जाएगा। ठीक है, C1 में कराना है 1 प्लस, तो 0 में 3 का मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा, 0 1 में जुड़ेगा तो 1 ही रहेगा। 3 माइनस 3 का इसमें मल्टीप्लाई होकर 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। C2 ऐसे ही लिख लेना है 0 माइनस 1। ठीक है, और अब इसमें भी देखो वही करना है। C1 में 2 और प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, 2 माइनस 3 3 9 यानी कि माइनस का 7। ठीक है, और 1 प्लस 6 माइनस का 1 प्लस का 6 यानी 5, और इसको ऐसे ही लिख लेंगे 3 2 इंटू A। अब हम लोगों को देखो सारा कुछ आ गया, यहाँ पे बस माइनस का प्लस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे C2 में कर देंगे C2 इंटू माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे C2 को, तो C1 तो ऐसा जैसा लिखा है वैसे ही लिख लेंगे, 0 माइनस का प्लस हो जाएगा, इसमें भी करा देंगे। C1 तो पहले जैसा का तैसा लिख लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस वाला प्लस का 3 हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का 2 हो जाएगा, इंटू A। अब देखिए हम लोगों का ये बन गया I के फॉर्म में। अब हम लोग लिख सकते हैं सो डैट A इज इक्वल्स टू A इनवर्स इज इक्वल्स टू -7 5 3 -2 -7 3 5 -2। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। क्लास देखने के बाद सब लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कैसा लगा, कितना समझ आया, क्या समझ नहीं आया। ठीक है, फिर मैं उसको और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, 2714 2714। इसको हम लोग A के इक्वल मान लेंगे। पिछला वाला हम लोगों ने कॉलम से किया था, तो ये वाला हम लोग हम रो से करेंगे। सबसे पहले इसका अब हम लोग क्या निकालेंगे, मॉड। एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए, मॉड निकालने के लिए 4 2 जा 8 -7 1 जा 7 इज इक्वल्स टू 1। मॉड A इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब एग्जिस्ट है। ठीक है भाई, अब हम लोगों को निकालना है तो उसके फॉर्म में लिखेंगे A इज इक्वल्स टू I इंटू A। ए क्या दिया हुआ है, हम लोगों को दिया हुआ है 2 7 1 4। I क्या दिया हुआ है 1 0 0 1 इंटू A। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। हम लोग अब की बार रो से करेंगे। ये इसका भैया रो 1 है और ये इसका रो 2 है। एक सेकेंड रुक जाइए बच्चों, लाइट चली गई है, लाइट आ जाए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा बीच में रुकना पड़ गया था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोगों को रो से सॉल्व करना था। ये R1 है, ये इसका R2 है, ये इसका R1 है, ये इसका R2 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 1 लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, R2 में कर सकते हैं हम लोग, R2 में R2 माइनस 3R1। ठीक है, R2 माइनस 3R1, R1 में R2 माइनस 3R1, R1 में करना है। ठीक है, तो R1 में करना है 2, R1 नहीं R2 में करना है, तो R1 तो जैसे लिखा है वैसा लिख लेंगे। अब R2 माइनस 3R1, 7 माइनस 3 इंटू 2 3 2 जा 6 7 माइनस 6 1, और 4 माइनस 3 1 जा 3 4 माइनस 3 1 इज इक्वल टू सेम, इसमें भी यही करना है। R1 तो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही R1 को लिख लेंगे। R2 में 0 माइनस 3 माइनस का 3,
1 माइनस 0 0 ही रहेगा, 1 इंटू ए। अब आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं। आगे हम लोग कर सकते हैं R1 में R1 माइनस R2 कर देंगे। 2 माइनस 1 1 बचेगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और R2 सेम तरीके से लिख लेंगे। अब हम लोग R1 1 माइनस माइनस प्लस 3 4 हो जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस का 1 हो जाएगा, -3 1, और ए ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम लोग देखिए यहाँ पे, अब हम लोगों को 0 लाना है, तो हम लोग ऐसे करेंगे R2 में R2 माइनस R1, ठीक है। R1 जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख लेंगे। R2 में 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, यहाँ पे भी वही करेंगे। R1 पहले जैसा लिखा हुआ है वैसे लिख लेंगे। -3 -4 माइनस का 7 1 माइनस माइनस प्लस का 1 2 इंटू ए। तो हम लोगों का आता है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 7 माइनस 1 2, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 5वां, 4 माइनस 1 माइनस 7 और 2। अब हम लोग करते हैं अपना जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, 2513 ए इज इक्वल्स टू 2513। आई होप यही दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। 2513, तो हम लोग अब इसको करेंगे कॉलम से। मॉड ए इज इक्वल्स टू पहले चेक करेंगे, 2 3 जा 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू -1। मॉड ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हम लोग इसका निकालने के लिए हम लोग अब की बार पहले इसको फॉर्म में लिखते हैं। ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। ए क्या दिया हुआ है, 2153। आई क्या है, आई भी सेम ऑर्डर का लेंगे, 1001। ए क्या दिया हुआ है, ए को ऐसे ही लिखा रहेंगे, और अब की बार हम लोग इसको कॉलम से करेंगे। तो ये इसका कॉलम 1 है, ये इसका कॉलम 2 है, ये इसका कॉलम 1 है, ये इसका कॉलम 2 है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ एक बार एक रो एक कॉलम से, ताकि आप लोगों को दोनों समझ आ सके। बाकी आप लोगों को कॉलम से पसंद है तो कॉलम से करिए, रो से पसंद है तो रो से करिए, आंसर दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे इसको कॉलम से। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, और यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, देखते हैं। ये हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम लोग सबसे पहले करेंगे C2 में C2 माइनस 2C1, C2 माइनस 2C1 करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का 1 आ जाएगा। तो पहले तो C1 जैसा लिखा हो वैसे लिख लेंगे, 2 और 1। C2 5 माइनस 2 2 जा 4 यानी 1, 3 माइनस 2 1 जा 2 यानी 1। सेम काम इधर भी करेंगे। C1 जैसा दिया हुआ पहले तो C1 को लिख लेंगे, उसके बाद C2 0 माइनस 2 1 जा 2 -2, 1 माइनस 2 0 का 0 तो 1 इंटू ए। आगे इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग कॉलम के थ्रू कर रहे थे ना, तो हम लोग कर सकते हैं C1 में C1 माइनस C2, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, C2 ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू C1 1 माइनस माइनस प्लस का 3, 0 माइनस 1 माइनस का 1 -2 1 इंटू ए। अब हम लोग क्या करेंगे, C1 नहीं, अब हम लोग करेंगे भैया C2 में हम लोगों को यहाँ पे 0 लाना है, तो C2 में करेंगे C2 माइनस C1, 1 माइनस 1, पहले तो C1 को जैसा लिखा है वैसा लिख लेंगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 रहेगा। इधर भी वही काम करेंगे, C1 ऐसे ही लिख लेंगे, 3 माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 -3 माइनस का 5 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा इंटू ए। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 माइनस 5 2, 3 माइनस 5 माइनस 1 2। अब हम लोग करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर अपना 7। देखते क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 3152।
तो इसको हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले मॉड ए चेक करेंगे। मॉड ए इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 बन जा 5 इज इक्वल्स टू -1। ए इज मॉड ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसको इसके फॉर्म में लिख लेंगे। ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए क्या दिया हुआ है 3 5 1 2 आई 1 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, ये इसका रो 1 है, ये इसका रो 2 है, ये इसका रो 1 है, ये इसका रो 2 है। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। आगे क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले करा देंगे इसमें, सबसे पहले करा देंगे रो, हम लोग सबसे पहले करा देंगे रो 1 माइनस रो 2, रो 1 माइनस रो 2। रो 1 में कराना है रो 1 माइनस रो 2, यही दिया हुआ है ना 3152। 31 कहाँ गया यार 3152, ठीक है यही दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे R1 में R1 माइनस R2 करा देंगे। तो 3 माइनस 5 माइनस का 2 और 1 माइनस 2 माइनस का 1 और यहाँ पे 5 और 2 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद इधर भी यही कराएंगे। R1 में कराना है ना 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस का 1 0 1 और इंटू में ए लिखा है तो ए लिखा रहने देंगे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोगों को यहाँ पे 0 लाना है और यहाँ पे 1 लाना है। तो यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 1 लाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ पे हम लोगों को 1 लाना है, यहाँ पे भी 1 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है और 3152 दिया हुआ था। क्या दिया था 3152 दिया हुआ था हम लोगों को। तो हम लोगों को क्या करना है R2, ठीक है। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, जैसे कुछ सही नहीं लग रहा है। चलिए ये हमको सही नहीं लग रहा है, आगे देखते हैं कुछ और इसका करके। R2 से इसको घटा के देखते हैं। R2 में R2 माइनस R1 करके देखते हैं क्या होगा। R2 से जब घटाएंगे तो 3 माइनस 5 माइनस का 2 1 माइनस 2। R2 में करेंगे R1 सेम तरीके से लिख लेंगे 1 3 1 5 माइनस 3 2 2 माइनस 1 1। आप कुछ सही लग रहा है यार। और इसमें भी करेंगे R2 में, तो R1 तो 1 और 0 वैसे ही लिख लेंगे। R2 में 0 माइनस 1 माइनस का 1 और 1 माइनस 0 1 इंटू ए। अब कुछ सही लग रहा है भाई। अब हम लोग कर सकते हैं, अब हम लोग, हाँ अब सही लग रहा है। अब हम लोग R2 में घट कर देंगे R1 माइनस R2। तो 3 माइनस 2 1 बचेगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 1 ऐसा ही लिखा रहेगा इज इक्वल्स टू। इधर क्या करेंगे R1 माइनस R2, R1 माइनस 1 प्लस का 1 यानी 1 प्लस 1 2 और 0 माइनस 1 माइनस का 1 माइनस का 1 1 ऐसे ही लिख देंगे इंटू। अब हम लोगों का 1 1, अब हम लोगों को यहाँ पे 0 लाना है। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए हम लोग करेंगे R2 में R2 माइनस 2R1। R1 पहले तो ऐसे ही लिख लेंगे 2 माइनस 2 1 जा 2 0 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई होकर 0 रहेगा तो 1 ही रहेगा। इधर क्या कर देंगे R1 पहले तो ऐसे ही लिख लेंगे 2 माइनस 1। R2 में करना है माइनस 1 इंटू 2 2 जा 4 और माइनस 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 का 5 1 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 1 2 प्लस का 3 और इंटू ए। तो हम लोग लिख सकते हैं अब ए इनवर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 1 3 2 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 3 2 माइनस 5 माइनस 1 और 3। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भैया क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका क्या दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। थोड़ा जल्दी करेंगे और जल्दी से क्लास को फिनिश करेंगे। 8 नंबर दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू, आई होप सबको समझ आ गया होगा, थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, 4 5 3 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले इसका क्या चेक करेंगे, सबसे पहले इसका अब हम लोग चेक करेंगे मॉड ए इज इक्वल्स टू 4 चौको 16 माइनस 5 15 बराबर 1। तो मॉड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 मतलब आव्यू तो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हम लोग अपने फॉर्म में लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए लिखेंगे। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा 4 3 5 4 इज इक्वल्स टू आई 1 0 0 1 ए ऐसे ही लिखा रहेगा। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसका हम लोग क्या कॉलम से करें क्या, चलो कॉलम से करते हैं, पिछले वाला जब रो से किया था कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, चलिए कॉलम से करते हैं। कॉलम से करेंगे तो कैसे हो जाएगा, कॉलम से करेंगे तो भाई कैसे हो जाएगा, 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 करते हैं C1 माइनस C1 में करते हैं C1 माइनस C2। तो C1 में C1 करेंगे 4 माइनस 5 माइनस का 1 3 माइनस 4 माइनस का 1 5 4 ऐसे ही लिख लेंगे, 5 4 ऐसे ही लिख लेंगे इज इक्वल्स टू, इसमें भी वही करेंगे 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस का 1 0 1 और इंटू ए। अब क्या करेंगे, 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 C1 तो कर दिया, अब इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे चाहिए 1, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे अब C2 में करेंगे C2 माइनस C2 प्लस C2 प्लस करेंगे 3C1 C2 प्लस 3C1। ठीक है, तो करेंगे, चलिए करते हैं -1 और -1 इसको ऐसे ही लिख लेंगे और 5 माइनस 3 2 बचेगा, 4 माइनस 3 1 बचेगा, इसको करते हैं C1 1 माइनस 1 ऐसे ही लिख लेंगे 0 माइनस 3 1 0 प्लस 3 1 -3 माइनस का 2 इंटू ए। अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग कर सकते हैं, अब हम लोग कर सकते हैं C1 को एक बार फिर से करेंगे C1 प्लस C2, -1 प्लस का 2 प्लस का 1 -1 प्लस का 1 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, अब इधर करेंगे, इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का C1 प्लस C2 1 प्लस 3 4 -1 -2 -3 3 -2 ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे, आगे क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पे 1 लाना है, तो हम लोग करेंगे C2 में C2 माइनस C1 एक बार फिर से कर देंगे, तो C1 तो ऐसे ही लिख लेंगे 2 माइनस 1 1 हो जाएगा 1 माइनस, अरे नहीं भाई यहाँ पे हम लोगों को 0 लाना है। अच्छा, तो C2 में करेंगे C2 माइनस 2C1, C1 ऐसे ही लिख लेंगे 1 0 2 माइनस 2 1 जा 2 0 1 माइनस, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होकर 0 रहेगा तो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे C1 ऐसे ही लिख लेंगे 4 माइनस 3 और 3 माइनस 4 दूनी 8, तो माइनस का 5 बचा रह जाएगा यहाँ पे, और -2 माइनस माइनस प्लस का 6, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 माइनस 5 माइनस 3, और ये आप लोगों का आता है ए इन्वर्स क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 5 4, ये आप लोगों का ए इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 था ना ये, क्वेश्चन नंबर 4 5 3 4 4 5 3 4 क्वेश्चन नंबर 8 था ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 था। अब आज के क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 और आज के लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, 3 10 2 7 3 10 2 7। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका ए के इक्वल टू मान लेंगे, इसको रो से करेंगे और फटाफट थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि
7 3 जा 21 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 1। मॉड ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब एग्जिस्ट करेगा। अब इसको इसके फॉर्म में लिख लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए लिख लेते हैं। ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपका 3 10 2 7। आई क्या दिया हुआ है 1 0 0 1 इंटू ए। ये इसका रो 1 है, ये इसका रो 2 है, ये इसका रो 1 है, ये इसका रो 2 है। चलिए रो से करते हैं फटाफट, देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले करेंगे रो 1 में करेंगे रो 1 माइनस रो 2, तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। 10 माइनस 7 3 हो जाएगा। रो 2 को ऐसे लिख लेंगे 2 7। इधर भी वही करेंगे, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस का 1 हो जाएगा, 0 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए। अब आगे जब इसको फर्दर करेंगे तब क्या कर सकते हैं हम लोग, तब हम लोग कर सकते हैं भैया R2 में R2 माइनस 2R1 कर सकते हैं। ठीक है, तो R1 तो ऐसे ही लिख लेंगे, 2 माइनस 2 1 जा 2 0, 7 माइनस 3 2 जा 6 1 इज इक्वल्स टू R2 में करना है, R1 ऐसे ही लिख लेंगे, R2 माइनस 0 माइनस 2 1 जा 2 माइनस का 2 1 माइनस 2 1 जा 2 और ये माइनस प्लस का, तो 1 प्लस 2 3 इंटू ए। अब हम लोगों को यहाँ पे 0 लाना है, तो हम लोग करेंगे R1 में R1 माइनस 3 R2। ठीक है, तो 1 माइनस 3 का 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। 3 माइनस 3 1 जा 3 0 0 1 R2 ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे भी वही करेंगे, R1 में 1 माइनस 3 2 जा 6 और प्लस 6 हो जाएगा, 1 प्लस 6 7 हो जाएगा और माइनस 1 माइनस 3 3 जा 9 तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस 2 3 ये ऐसे ही लिख लेंगे इंटू ए। तो अब हम लोगों का ए इन्वर्स क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 माइनस 10 3। ये आप लोगों का ए इन्वर्स आंसर हो गया, 7 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 3। तो आज हम लोगों ने दोस्तों लगभग 9 सवाल कर लिए, मतलब आधी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। लगभग 8 ही 9 सवाल बचे हैं, वो उन लोग कल कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अब हम लोग कल की क्लास में। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। डाउट डिस्कशन और PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। मिलते हैं कल अपनी अगली लेक्चर नंबर 9 की शानदार सी क्लास में।